इधर की स्थिति हम क्या क्या करते हैं? स्वर्ण बाग कॉलोनी जो MR9 और रिंग रोड के जंक्शन पे है, विजयनगर थाना क्षेत्र में। इसमें सुबह सुबह बड़ी दुखद घटना हुई है और एक मकान है, पूरी कॉलोनी इलीगल है और इलीगल कॉलोनी में एक इंसाफ पटेल के नाम से व्यक्ति का एक मकान बना हुआ है। इंसाफ पटेल के बारे में जो मैं अभी जो घायलों से मिला हूँ, वो शायद जिम चलाते हैं, वो जो ओनर है इस मकान के। उसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और छत इस प्रकार के हैं और उसमें हर लेवल फ्लोर पे लगभग 3-3, 4-4 ऐसे कमरे हैं, कहीं कमरा है, हॉल है, इस प्रकार से हैं और उसमें रेंटेड थी प्रॉपर्टी है। सुबह संभवतः ग्राउंड फ्लोर में जो पार्किंग एरिया था, जहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी और मोटरसाइकिल भी थी और इलेक्ट्रिकल लाइंस भी थी, वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है। इलेक्ट्रिकल लाइंस में शॉर्ट सर्किट हुआ है कि गाड़ी में हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली संभावना बिजली की लाइनों में ही रहती है। उसमें अभी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के कारपोरेट एंट्री, E&M PWD की कारपोरेट एंट्री और फायर, तीनों को हम लोगों ने भेजा है। वो जांच करेंगे टेक्निकली तत्काल अभी कि क्या कहाँ से संभावना है इसकी। वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है, वो शॉर्ट सर्किट गाड़ियों में सीटों पे जाता है, मोटरसाइकिल वगैरह की, और उससे धुआं होना शुरू होता है। गाड़ियों में आग लगने से धुआं बहुत होता है और वो ऊपर की पहली मंजिल, दूसरी मंजिलें पहुँचता है। पहली मंजिल की जो एक महिला भी एडमिट हैं, जिनसे मुलाकात हुई, खान हैं वो, उनसे जो बात हुई, उन्होंने कह रहा था कि पहली मंजिल में रहती थी वो और धुआं केवल आया था, वहाँ आग नहीं थी, वहाँ पर धुआं बहुत था। और वो बालकनी में निकली, जब जैसे उन्होंने सुबह उठी और धुआं देखा तो घबरा के बालकनी गई। तब तक इंसाफ पटेल जो ओनर शायद बगल में रहते हैं, उन्होंने दूसरी बालकनी में थे, बगल वाली बिल्डिंग की, उन्होंने उनको बचाया। उस कारण ये फिर यहाँ आई और काफ़ी सुरक्षित हैं अभी, कोई आग की कोई उसमें नहीं हुआ है। एक और जो पेशेंट है विनोद सोलंकी, जो विदिशा का निवासी है और यहाँ पर एक बार में काम करता है, वो टॉप फ्लोर में रह रहा था। जब ये धुआं बहुत आया, कुछ दिख नहीं रहा था उसके दौरान, बतलाया गया, तो उसने बगल की बिल्डिंग से कूद के अपनी जान बचाई। तो कूदने में थोड़ी चोट लगी है उसको, उसका इलाज चल रहा है, सुरक्षित है वो। एक और तुषार प्रजापति जो ऊपर ही रहता था वो, उसने भी कूद की जान बचाई। उसको थोड़ा कमर में हल्का सा जर्क है उसको, और उसका इलाज भी MRI और सब चीज़ें हो रही हैं अभी। 2 व्यक्ति जो नागदा निवासी हैं, उनको धुएं का हल्का इफेक्ट था, सुबह आए थे वो, और वो हल्का सा माइनर इलाज करा के अपना नागदा रवाना हो गए। पर अभी हम लोगों ने बोला है, MY सुप्रिटेंडेंट ठाकुर साहब भी अभी MYH में ही हैं, यहीं पर हैं, और उनको बुला रहे हैं वापस, क्योंकि उन्होंने जो इनहेल किया है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन उनको 24 घंटे तक देना कम से कम ज़रूरी है, ऐसा डॉक्टर्स का बोलना है। तो उनको बुला के 24 घंटे एडमिट करके उनको ऑक्सीजन दे करके और फिर उनको डिस्चार्ज किया जाएगा चेकअप के बाद। 7 अनफॉर्चुनेट डेथ हैं और उसमें कुछ की दम घुटने से है, कुछ की ग्राउंड फ्लोर पे 6-4 में जो प्रोविज़न है, कुछ अमाउंट उसमें भी दिया जाता है, प्लस उनकी जो सामग्री में जो भी नष्ट हुई है उसके भी दिया जाता है, वो भी हम लोग उनको राशि देंगे। उसमें एग्जैक्ट अमाउंट मुझे अभी नहीं मालूम है, किंतु उसमें प्रावधान है। उसमें मृतकों के लिए विशेष हम लोग ध्यान दे रहे हैं, उनके परिवारों को इमीडिएट मिल जाए राशि, वो भी हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ जिस तरह आप बोल रहे हैं अवैध कॉलोनी है, निर्माण भी अवैध होगा उसकी भी? हाँ, निर्माण भी अवैध था। वो बहुत पुरानी कॉलोनी है, स्वर्णबाग कॉलोनी काफ़ी पुरानी कॉलोनी है और अवैध कॉलोनी है, किंतु चूँकि रहवासी रह रहे हैं इसलिए वहाँ नगर निगम और सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं और बेसिक कम्युनिटीज़ दी जाती है। पर बिल्डिंग, वहाँ सभी बिल्डिंग्स अवैध हैं और ये घर भी अवैध था जो इंसाफ पटेल का था ये।